सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग प्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। सो ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे गामा और डेल्टा के बारे में। हाँ, ये दो ऑप्शन ग्रीक्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हालांकि थीटा भी उतना ही मायने लगता है, क्योंकि थीटा भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। बट थीटा जो है वो ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है वो सेलर्स के लिए रहता है, क्योंकि जितना ज़्यादा थीटा डीके होता है किसी प्रीमियम में उतना ज़्यादा सेलर्स को फ़ायदा होता है, और जितना ज़्यादा थीटा डीके बाइंग में होगा उतना ज़्यादा बाइंग वाले को प्रॉब्लम होगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं ऑप्शन वो डेल्टा और गामा के बारे में, कैसे गामा ब्लास्ट होता है और कैसे डेल्टा की स्पीड बढ़ जाती है। बेसिकली डेल्टा को, जो गामा है उसको द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा बोलते हैं। तो चलिए कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। सो गैस, यहाँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ, और जैसे हमने आज बात करने वाले हैं गामा के बारे में, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ गामा एंड डेल्टा। तो बेसिकली मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, कैसे कौन कौन से ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। हालांकि 5 ऑप्शन ग्रीक होते हैं: गामा, डेल्टा, वेगा, थीटा और रो। बट रो हमारा कोई रो और जो वेगा है वो सिमिलर से ही हैं, सो उनके बारे में हमने इतनी ज़्यादा बात नहीं की। ये तीन बहुत ज़्यादा, जो गामा, डेल्टा और थीटा हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो पहले तो हमने थीटा के बारे में जान रखा है कि थीटा क्या होता है, थीटा डिके कैसे होता है, सेलर्स को कैसे फ़ायदा होता है एंड बायर्स को कैसे नुकसान होता है थीटा डिके में। अब हम जानते हैं गामा कैसे अपना रुख चेंज कर देता है। बेसिकली यहाँ पर देखिए, जो एक्सपायरीज होती हैं, अगर आपको एक्सपायरीज के बारे में नहीं पता तो बता दीजिएगा, मैं एक्सपायरीज के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, जो एक्सपायरी होती हैं, पहले तो हर दिन एक नई एक्सपायरी होती थी। हर दिन मंडे को मिड कैप की, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे जो पहले एक्सपायरीज होती थी, मंडे को होती थी मिड कैप की, ट्यूसडे को होती थी फिन निफ्टी की, थर्सडे को, वेडनेसडे को होती थी बैंक निफ्टी की, एंड थर्सडे को होती थी निफ्टी की, और फ्राइडे को फाइनली सेंसेक्स की। कुछ इस टाइप से चलता था, और सैटरडे संडे तो आपको भी पता है मार्केट बंद रहती है। लेकिन जब से ये सेबी के कुछ नए रूल्स आए हैं रिटेलर्स के लॉस को लेके, न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी एक्सपायरीज बंद कर दी गई हैं। सिर्फ ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, और थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। सिर्फ यही दो एक्सपायरी हमें देखने को मिलती हैं, एंड लॉट साइज़ में भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या होता है, जो डेल्टा होता, जो गामा होता है, वो सिर्फ एक्सपायरीज वाले दिन अपनी एक तीसरी आँख खोलता है। तीसरी आँख कह सकते हैं कि डेल्टा एक्सपायरी वाले दिन 12 बजे के बाद, आफ्टर 12 AM, सॉरी PM, आफ्टर 12 PM ये अपनी एक तीसरी आँख खोल देता है, और वहाँ से हम फिर डेल्टा को ट्रैक कर सकते हैं। उससे पहले पहले ये पूरा न्यूट्रल रहता है। सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन 12 बजे के बाद डेल्टा एक्टिवेट होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्टिवेट्स ऑन, एक्टिवेट्स आफ्टर 12 PM, ये ठीक है, ऑन एक्सपायरी। ये 12 बजे के बाद एक्टिवेट होता है एक्सपायरी वाले दिन। और डेल्टा का हम बात करें तो डेल्टा यहाँ पर क्या करता है कि देखिए, डेल्टा जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स है, और जो गामा है वो सेकंड डेरिवेटिव है। इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा है, डेल्टा डिपेंड करेगा कि गामा किस रेट से चेंज हो रहा है, द एसिलरेशन ऑफ गामा। और सेम जो गामा है ये डिपेंड करेगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। तो ये कुछ इस टाइप से चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने ये गलत बता दिया, आई एम सॉरी।
द ये एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये प्रीमियम इस पर डिपेंड करता है। बेसिकली जो डेल्टा होता है वो तो सिर्फ आईटीएम और ओटीएम पर डिपेंड करता है। अगर आईटीएम होगा तो ज़्यादा डेल्टा होगा, ओटीएम होगा तो कम डेल्टा होगा। और इनके अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक और टाइम वैल्यू। ये जो है जो आईटीएम का प्रीमियम होता है, आईटीएम के प्रीमियम के अंदर दो वैल्यू होंगी, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। लेकिन जो आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम होता है उनके पास इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उनके पास सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू होती है। तो उनकी वजह से ये इंट्रिंसिक वैल्यू ना होने की वजह से उनके जो प्रीमियम होते हैं वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मतलब कंपैरिजन टू आईटीएम के बेस पे कम होते हैं। सो यहाँ पर हम गामा की बात कर रहे हैं, गामा पर वापस आते हैं। गामा जब एक्सपायरी वाले दिन 12 बजे के बाद जब फटता है तो वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देकर जाता है। ये आपको जो 1 रुपये का प्रीमियम होगा, यहाँ 1 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये तक चला जाता है। 1 रुपये का प्रीमियम यहाँ तक कि सेंसेक्स में तो 500 तक भी चला जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में बेसिकली 200 रुपये तक सेंसेक्स का वो निफ्टी का प्रीमियम चला जाता है। अगर गामा बहुत ज़्यादा होता है, गामा एक्टिवेटेड होता है तो, और फिर वो एक साइड में, एक पर्टिकुलर किसी भी साइड में एक अच्छी रैली देकर आता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गामा को कैसे ट्रैक करते हैं और कैसे उसके बेस पर हम ट्रेड बना सकते हैं। बेसिकली हमने ये तो जान लिया कि गामा 12 बजे के बाद ही एक्टिवेट होगा। सो यहाँ पर हम ऑप्शन चेन खोलते हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हम सेंसेक्स का चार्ट लगाते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है। देखिए लाइव मार्केट चल रही है, मार्केट ओपन है और यहाँ से मैंने ऑप्शन चेन की। यहाँ मैं धन का ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी आउट ऑफ वो एट द मनी की बात करूँ तो ये इसकी गामा की वैल्यू 2.00028 है और इधर 36 है। अभी गामा एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी गामा एक्टिवेट नहीं है। जब गामा एक्टिवेट होता है तो एट लीस्ट 0 के बाद एक 0 और उसके बाद मतलब 4 डिजिट वैल्यू होनी चाहिए। 4 डिजिट वैल्यूज़ होती हैं तब जाकर गामा एक्टिवेटेड दिखाई देता है। अभी देखिए इसके प्रीमियम भी काफ़ी महंगे चल रहे हैं सेंसेक्स के एक्सपायरीज के हिसाब से। सो यहाँ पर हमने देखा कि गामा कैसे ट्रैक कर सकते हैं। गामा यहाँ पर सिंपली जाएंगे ऑप्शन चेन में और यहाँ से हम गामा ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए जब गामा ब्लास्ट होगा, 12 बजे के बाद गामा ब्लास्ट होगा तो हमें उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके रखने हैं। लाइक कुछ इस टाइप से, मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दूं और यहाँ पर मैं एक सपोर्ट ड्रॉ कर दूं। यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। अब कुछ इस टाइप से होता है कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। 12 बजे के बाद अगर ये लेवल नहीं टूटते हैं और ओआई बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी तो इसमें कुछ भी ओआई है ही नहीं, ना के बराबर ओआई है। लेकिन अगर यहाँ पर 4 करोड़ 5 करोड़ ओआई होता है कॉल या किसी भी पुट साइड में, तो वहाँ पर क्या होता है कि सेलर्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा बन जाती हैं एंड उनके एसएल वहाँ पर मिल जाते हैं। तो क्या होता है कि जब मार्केट को एसएल हंटिंग करती है मार्केट, तो वहाँ पर मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड आप जब गामा ब्लास्ट देखेंगे तो जो ओटीएम का प्रीमियम होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब आप गामा ब्लास्ट देखेंगे तो ओटीएम के प्रीमियम में गामा ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। ओटीएम के प्रीमियम में 1 से 500 तक चला जाएगा सेंसेक्स का प्रीमियम, तो 500-600 तक यूँ चला जाता है। सो ये होता है गामा ब्लास्ट। ओटीएम के प्रीमियम में ही ज़्यादातर गामा ब्लास्ट देखने को मिलता है, आईटीएम में गामा ब्लास्ट इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। सो गाइस चलिए, मैंने गामा ब्लास्ट के बारे में आपको बताया, डेल्टा के बारे में आपको बताया। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।